राजस्थान में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। पुराने भवनों की जर्जर हालत और मजबूरी में पढ़ते छात्र, लेकिन प्रशासन की इसी अनदेखी ने निर्दोषों की जान ले ली। ऐसा ही एक हादसा राजस्थान के झालावाड़ जिले में हुआ है। यहाँ हुए इस दर्दनाक हादसे में एक पुराने सरकारी स्कूल की छत गिर गई, जिसमें स्कूल में पढ़ रहे छात्र मलबे के नीचे दब गए। अब इस घटना ने एक बार फिर सरकार के दावों का पर्दाफाश किया है। एक बार फिर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अब सरकार से लेकर कर्मचारी हर संभव मदद करने के लिए पहुंचे, तब जब मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलोदी गांव में शुक्रवार सुबह एक बेहद दुखद हादसा हुआ। भारी बारिश के चलते वहां के सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल की पुरानी छत अचानक गिर गई। उस वक्त स्कूल में लगभग 50 से ज्यादा बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे। छत गिरते ही कई बच्चे मलबे के नीचे दब गए। स्थानीय ग्रामीण और स्कूल के शिक्षक तुरंत मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने लगे। घायल बच्चों को निजी संसाधनों से मनोहर थाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि हादसे में 7 बच्चों की मौत हो चुकी है और 10 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए आगे के अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे जिले में शोक की लहर छा गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और घायलों के उचित इलाज के लिए अधिकारियों को तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर संवेदना जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि ये दुर्घटना बहुत दुखद है और इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं प्रभावित बच्चों और उनके परिवारों के साथ हैं। पीएम मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की और अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया। स्कूल गिरने की घटना को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इस दुखद घटना की खबर मिली है। मुझे बहुत दुख हुआ है। छत गिरने से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ बच्चे घायल हुए हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तरह की व्यवस्था की जाए। सभी बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी तरह की परेशानी न हो, और मैं इस दुखद घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहाँ की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। इस मुद्दे पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस घटना पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही ऐसे भवनों की जांच होनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए और आगे इस घटना से सीख लेकर के हमको तुरंत सरकार को प्राथमिकता के साथ में वो विद्यालय जो बिल्कुल जर्जर हैं या सेफ नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से काम करना चाहिए। और जब तक वहां पर नया भवन नहीं बने या रिपेयर नहीं हो, तब तक उन बच्चों को दूसरी स्कूलों में ट्रांसफर करना चाहिए, उनको शिफ्ट करना चाहिए। इस हादसे ने एक बार फिर स्कूल की पुरानी और कमजोर बनी इमारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इस इलाके में भारी बारिश के कारण भवन की स्थिति कमजोर हुई है। इस समय प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है, जिससे इस तरह की घटना दोबारा न हो। अब सवाल ये भी है कि इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। बहरहाल इस घटना ने सभी को सुरक्षा और विद्यालयों के भवनों की मजबूती पर ध्यान देने की आवश्यकता याद दिलाई है। खासकर बच्चों के लिए बने स्कूलों में ग्रामीण इलाकों में पुराने स्कूल भवनों की मरम्मत और मजबूत बनाना अब जरूरी हो गया है, ताकि बच्चों की जान को कोई खतरा न हो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।